जय हिंद दोस्तों। आज महिला पर्यवेक्षक से संबंधित एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आता है और समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों पर थोड़ा सा विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मैं पहले बाल विकास के क्वेश्चन जो है प्रारंभिक देखभाल और ये सब जो कि खंड नंबर 4 में दिया था, सिलेबस की बात जो है मैं अगले वीडियो में कर लूँगा। जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था, पिछला जो सिलेबस था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 2017 की बात कर रहा हूँ। यह जो पेपर है यह 2014 का पेपर है। तो 2014 और 2017 में लगभग सिलेबस सेम था, कोई बदलाव नहीं हुआ था, परंतु अभी बदलाव होने के अगर कोई चांसेस हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो इस वजह से आज इस वीडियो के जो बाल विकास के क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बदलेगी। अगर बदलेगा भी तो बाकी चीज़ें भी और भी हैं, पर ये बाल विकास में तो चीज़ें रहेगी थोड़ा बहुत जो भी हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो ये जरूर रहेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न जो है ये दे रखा है, एक नवजात शिशु अपनी मां की आवाज को जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर पहचान लेता है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक नवजात शिशु अपनी मां की आवाज को जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर, यहां ध्यान देने वाली बात है, कुछ ही दिनों के अंदर पहचान लेता है। तो क्या यह बात पूरी तरह सत्य है? क्या सत्य है या अंशतः सत्य है, मतलब थोड़ी सी, और इनमें से कोई नहीं? तो यह बात जो है पूरी तरह से सत्य है भैया। पहली बात तो ये, क्योंकि एक नवजात शिशु जो होता है वह अपनी माँ के स्पर्श को और उसकी आवाज को बड़ी आसानी से, सहजता से पहचान लेता है। ठीक है। अब एक चीज और आती है बाल विकास के लिए कि शिशु जो है माता के गर्भ में जब होता है तो उस समय कुछ हलचलों को वो सुनना और समझना भी शुरू कर देता है। तो वो किस महीने से होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। गर्भधान के किस मंथ से बच्चा जो है आवाज सुनकर या बाहर की चीजें सुनकर थोड़ा सा अपना एक रिएक्ट देता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न। अब यह जो प्रश्न है इसकी थोड़ी सी मैंने एक व्याख्या की है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु का मस्तिष्क गर्भ में ही विकसित होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिशु का मस्तिष्क जो है गर्भ में ही विकसित हो जाता है। सेम इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन सीजी टेट 2019 का जो पेपर है उसमें आया था, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए यहां पर निकाल कर रखा है कि आप लोग इस प्रश्न को समझे। ठीक है। प्रश्न यहां पर यह है, एक शिशु अपनी मां का स्पर्श पाकर मुस्कुराता है, यह प्रक्रिया या यह खालिस्तान प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सी प्रक्रिया का? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का, जैविक विकास से संबंधित, सामाजिक भावनात्मक या विश्लेषणात्मक? तो इसको कहते हैं बेटा सामाजिक भावनात्मक प्रक्रिया का उदाहरण है ये। जब बेबी का जन्म होता है तो उसके बाद में ऐसा कहा जाता है, या इसमें मैंने जब बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ा तो मैंने जाना उसमें कुछ चीजों को कि स्किन टू स्किन बेबी को माता का स्पर्श कराया जाता है जन्म के बाद। ये बहुत जरूरी होता है, टेम्परेचर के लिए भी जरूरी होता है और बच्चे के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि माता के गर्भ का टेम्परेचर और वातावरण का टेम्परेचर दोनों अलग होते हैं। इस वजह से भी बच्चे को दिक्कत ना हो, इस कारण से स्किन टू स्किन जो है बच्चे को थेरेपी कह सकते हैं आप, या भावनात्मक कह सकते हैं आप, उसके लिए जोड़ने के लिए दोनों को एक दूसरे के पास रखा जाता है या रहने दिया जाता है। बहुत जरूरी है ये सब। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने कभी मुझसे क्लास में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं और वो ऑप्शन थोड़ा नीचे चले गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूं क्वेश्चन को, है ना। हाँ, यहां सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए। मानवीय मस्तिष्क का विकास मानसिक योग्यता का आधार है। यह अत्यंत तीव्र गति से किस आयु तक वृद्धि करता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मानवीय मस्तिष्क का विकास मानसिक योग्यता का आधार है, बिल्कुल सही बात है। यह अत्यंत तीव्र गति से किस आयु तक वृद्धि करता है? तो भैया अत्यंत तीव्र गति से जो है व्यापम के अनुसार इसका आंसर जो है ये देखिए द्वितीय वर्ष तक बोला है। जबकि बाल विकास में जब आप मस्तिष्क वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे की मस्तिष्क का विकास, उसमें देखना, उसमें जो है 5 वर्ष तक बोला गया है। ठीक है, तो मैं इसका स्पष्टीकरण नीचे देकर भी आपको बता दे रहा हूं। तो इसका जो उत्तर है ये व्यापम के अनुसार थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल है। सही उत्तर के लिए मैंने एक व्याख्या लिखकर रखी है कि जन्म के समय मस्तिष्क अपने भावी वयस्क आकार का 25% होता है। जो ओवरऑल एज में होना चाहिए उसका 25% होता है जन्म के समय। और सिर की गोलाई लगभग 14 इंच, लगभग 35 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जब शिशु का जो जन्मजात शिशु है जब वो 1 साल का होता है तो अपने वयस्क मस्तिष्क का 75% आकार वो ले चुका होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जामों में मिलेंगे, तैयार रहिएगा, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। फिर देखिए 3 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क आकार का 80% हो जाता है और 5 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क अपने वयस्क आकार का 90% तक हो जाता है। तो पूरी तरह से विकसित जो है या तीव्र गति से विकसित जो है 5 साल तक की उम्र में होता है। और वहां थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, केवल 2 साल लिख दिया। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मिला है मुझे कि मस्तिष्क का अधिकतम विकास खाली स्थान में होता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहलाता है बेटा शैशवावस्था। कौन सी अवस्था बेटा? शैशवावस्था। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा तो अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा मुझे, है ना। अच्छा, यहां पर भी गड़बड़ हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 158। प्रथम 3 वर्षों में वृद्धि एवं विकास क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तीव्र शारीरिक वृद्धि के लिए, औसत क्रियात्मक विकास के लिए, वसा ऊतक विकसित होते हैं इसलिए, या सभी वृद्धि एवं विकास होते हैं इसलिए? तो ऐसा कहा जाता है सभी वृद्धि और विकास होते हैं सभी चीजों का इसीलिए। इसमें शारीरिक भी विकास आ सकता है, मानसिक भी आ सकता है, संवेगात्मक भी आ सकता है, भाषाई भी आ सकता है, सामाजिक भी आ सकता है। इसीलिए उसको कहा गया है कि सभी वृद्धि एवं विकास होते हैं, इसलिए डी आंसर यहां बिल्कुल सही आंसर है, व्यापम का भी सही आंसर है यहां। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 159। 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे इनमें से क्या सीख सकते हैं, क्या सीखने का प्रयास करते हैं? अभिभावकीय भूमिका, अभिभावक मतलब होता है अपने भावों को व्यक्त करना। शालेय समायोजन मतलब होता है एक शाला के लिए तैयार होना, स्कूल जाने के लिए अपने आप को एडजस्टमेंट करके तैयार करना। और समुदाय कल्याण, तो अभी तो बच्चा छोटा है, 6 वर्ष तक की बात है, तो समुदाय कल्याण की बात तो अभी नहीं होगी। और परम अहम मूल्यों, तो जो 3 प्रकार के बिंदु होते हैं ना, तो इनमें परम अहम की मूल्य तो अभी उसके अंदर विकसित होगे नहीं, है ना। तो यहाँ जो है शालेय समायोजन होता है, क्योंकि आंगनवाड़ी में जब जाएगा तो वो वहां पर बैठना, बोलना, सुनना, टीचर जो बोल रहे हैं या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो मैम जो बोल रही है उसको ध्यान से सुनना, समझना,
साथ में दोस्तों के बैठना, खेलना, रंगों को, कलर्स को, गिनती, बहुत सारी चीजें करते हैं एक्टिविटीज के रूप में, उनको सीखना। तो यहां समायोजन होगा कौन सा? शालेय समायोजन। अगला बिंदु, निम्न में से कौन सा बालवाड़ी एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रम का प्रकार है? निश्चित कार्यक्रम, अभिभावकों के लिए शिक्षा का स्थान, औपचारिक शिक्षाशाला और अनौपचारिक शिक्षाशाला। औपचारिक शिक्षा तो आप लोग समझ सकते हैं, जो स्कूलों वगैरह में, और जो अनौपचारिक है वो सिखाई जाती है कहाँ? बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देना है बच्चों को, यहाँ तो केवल समायोजन कैसे, बच्चे कैसा, किस तरह से बैठना, उठना, बातचीत करना, ये सब सीखते हैं यहाँ पर। क्रिएटिविटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा खेलना और ड्राइंग वगैरह बनाना, या थोड़ा सा पेंसिल पकड़ना सीखना, कलम पकड़ना सीखना, है ना, ये सब चीजें सीखते हैं धीरे धीरे। चलिए फिर से एक प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण। पूर्व शालेय शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये टॉपिक आप लोग अपने स्तर से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। पूर्व शालेय शिक्षा, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगी ये, अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मैकमिलन बहनों द्वारा, विचारक रूसो द्वारा, व्यवहारवादी थॉर्नडाइक द्वारा, या सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा द्वारा। तो पूर्व शालेय शिक्षा जो है मैकमिलन बहनों द्वारा शुरू किया गया कार्य। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। पूर्व शालेय शिक्षा का क्या प्रयोग है? गणित सीखना, हिंदी भाषा सीखना, प्रत्यय निर्माण और समाज की अवधारणा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब शिशु आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में जाता है तो वहां कुछ ना कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट बनाना सीखता है। पेंसिल पकड़ना सीख रहा है तो मतलब वो एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा है कि हाँ आगे चलकर मुझे पेन, या अभी तो उसके दिमाग में नहीं आएगा कि आगे चलकर मुझे क्या करना है, पर वो पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना सीख जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब पेंसिल पकड़ना सीख गया तो आगे चलकर पेन भी जब उसके हाथ में देंगे आप तो वो उसी तरीके से पकड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे ही यहां पर इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट या प्रत्यय निर्माण। तो प्रत्यय निर्माण का मतलब यहां उपसर्ग प्रत्यय वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां प्रत्यय का मतलब है कॉन्सेप्ट, समझ गए? एक धारणा तैयार करना। अगला प्रश्न, पूर्व शाला में बालकों की सीखने की क्षमता किन पर आधारित होती है? व्यक्तिक आधारित क्षमता है, पाठ्यक्रम आधारित रचना है, शासकीय आधारित कार्यक्रम है, या शिक्षक आधारित क्षमता? तो ये तो शिक्षक भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और यहां कोई पाठ्यचर्या तो होती नहीं है, तो ये व्यक्तिक आधारित क्षमता होती है। बच्चे का मन करेगा तब तक सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, और नहीं करेगा तो सो जाएगा वहीं। आंगनवाड़ी में ऐसा ही होता है, ठीक है? अगर उसका मन कर रहा है खेलने का तो खेलेगा, नहीं खेलेगा तो मन नहीं करेगा, रोएगा। फिर नहीं रोना है तो फिर किसी के साथ खेलेगा, दोनों बच्चों को एक दूसरे को, किसी को मारेगा, किसी को पकड़ेगा, ये सब होते रहता है उनके साथ, ठीक है ना? पूर्व शालेय आयु के दौरान सीखने की क्या प्रक्रिया होती है? तो इस समय बच्चे जो है अनुकरण से सीखते हैं बेटा। स्मरण तो उतने उनके अंदर उतनी अच्छी होती नहीं है। लिखने द्वारा सीखना, ये भी लिखकर भी नहीं हो पाता। दंड द्वारा बच्चे को दंड देते नहीं है, वहां दे नहीं सकते, और देना भी नहीं है, उचित भी नहीं है। तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, और अनुकरण का मतलब होता है वहां जो मैम वगैरह होती हैं, वहां जो सहायिकाएं वगैरह होती हैं, वहां जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, वो बच्चों को खेल खेल में सिखाने का प्रयास करते हैं। अब ये उनकी एक्टिविटीज होती हैं कि वो कैसे सिखा रहे हैं। पता चल गया आपको उत्तर इसका? 164। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 165, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
तो यह किया गया था जीन पियाजे द्वारा। और याद रखिए, अगर वर्ग 3 का जो अभी पेपर हुए है ना, एंट्रेंस एग्जाम, इसमें जो जो छोटे बच्चों के लिए जो जो क्वेश्चन आए ना, वो सारे क्वेश्चन निकाल के रख लेना। मैं गारंटी से कहता हूं कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे इधर भी, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाएंगे कहां से ये। सीटेट का पेपर होगा, उसके क्वेश्चन उठा लेना। जो सहस्वावस्था तक, 0 से लेकर 12 अवस्था तक के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे उठा लेना, काम आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 166, प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि किसके अनुपात में होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो इसमें होती है बेटा अस्थि आयु। अस्थि का मतलब होता है यहां पर हड्डी को लेकर, बोन को लेकर। परिपक्वता तो होगी नहीं अभी, सामाजिक आयु भी नहीं है, मानसिक आयु भी नहीं है। यहां बच्चे का जो है शारीरिक विकास माना जाता है, उसको अस्थि का मतलब यहाँ शारीरिक विकास से है बेटा, हड्डी से नहीं है डायरेक्ट। यहाँ शारीरिक विकास को लेकर उसने अस्थि आयु लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक विकास कहेंगे उसको। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। बाल्यावस्था के दौरान मित्रता किस प्रकृति की होती है? संस्कृति विज्ञानी, समावेशी, अभिभावकीय या विषमवेशी? बाल्यावस्था में जो है विषमवेशी का मतलब ये होता है कि विपरीत जेंडर। ठीक है, लड़के लड़कों की टोली अलग होगी, लड़कियों लड़कियों की टोली अलग होगी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर मैंने इसलिए नीचे लिख रखे हैं कि आपको टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, आराम से पढ़िएगा और समझिएगा। शिशु के दूध पिलाने या फीडिंग को व्यवस्थित करने के लिए शिशु को डकार दिलाना आवश्यक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आंशिक सहमत है या असहमत है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने ध्यान से अगर समझा होगा, पढ़ा होगा इस विषय वस्तु को, तो अति आवश्यक होता है उसके पाचन के लिए। ठीक है, और ये तक पूछा जाता है कि कंधे पर किस हद तक रखना, बच्चे को सुलाना चाहिए ताकि उसकी डकार जल्दी आ जाए, पीठ पर थपथपाते क्यों हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बंधु। अगला, आईसीडीएस में कार्यकर्ताओं एवं प्रशिक्षकों को विविध स्तर पर उनके कौशल एवं क्षमताओं को बनाने के लिए किसके माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है? AWTC, MLTC, NCERT। सही आंसर है उपरोक्त सभी से। आंगनवाड़ी के माध्यम से भी होता है, NCERT के माध्यम से भी होता है और MLTC के माध्यम से भी होता है, जो कि इनके प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम है, उनके माध्यम से भी होता है। देखिए, मिड लेवल ट्रेनिंग सेंटर है ना, इसलिए कहते हैं। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 1975 में कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों को विविध स्तर पर उनके कौशल और क्षमताओं को बनाने के लिए आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको AWTC कहते हैं, MLTC मिड लेवल ट्रेनिंग सेंटर और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों को बच्चों के विकास, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं करा रहा हूं, अभी धीरे धीरे प्रश्नों के साथ या जुड़िएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जैसे ही सिलेबस आता है, मैं सिलेबस पर पूरा काम करके आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतरीन, और कैसे पढ़ना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा, है ना, किस तरह से तैयारी करें कि आप लोग यह एग्जाम क्रैक कर जाए। क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे जरूर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन, ये सब पढ़ाएंगे, पर एग्जाम निकालने वाली जो प्लानिंग है वो बहुत कम लोग बताएंगे, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, मार्केट में जो चीजें अवेलेबल है वो तो सभी पढ़ेंगे, तो क्या उसी को पढ़कर सब पास हो जाएंगे? अगर ऐसा ही होता तो सारी किताबों से पढ़कर ही पास ना हो जाते।
पढ़ने के लिए आपको तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा विषय वस्तु मुझे कहाँ से पढ़ना है, किस प्रेफरेंस बुक से पढ़ना है, या किस टेक्स्ट बुक से उठाना है, कितना टॉपिक उठाना है, उसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये प्लानिंग। अब 1 महीना 1.5 महीना मिलेगा, उस 1 महीने या 1.5 महीने में आप क्या क्या करोगे, तो वो प्लानिंग मेरे पास छोड़ दीजिए, आप केवल पढ़िए बस। वो मैं कर दूंगा कि कैसे टेक्स्ट निकालना है, कहाँ से क्या करना है, वो मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आंगनवाड़ियों में भ्रमणकर्ता चिकित्सकों की टीम द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना में विशेष आवश्यकता के बच्चों की प्रारंभिक पहचान हेतु क्या प्रावधान किया गया है। शीघ्र पहचान, हाँ मतलब उनकी जल्दी से पहचान की जाए, उनको देखकर, उनको समझकर। परामर्श एवं सरकारी प्रावधानों का लाभ देकर या उसके माध्यम से। विशिष्ट कार्यक्रमों के हेतु और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।